स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। और एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ। अपने मल्होत्रा जी है ना, अरे याद है अपने माल रोड वाले? अरे उनकी बेटी शीला, जिसकी दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में शादी हुई थी, वही पिछले दिवाली आई थी अपने मम्मी डैडी से मिलने। 2 दिनों का कहकर आई थी, फिर कहा पापा जी के बर्थडे के बाद जाऊंगी। अब देखना, इस कलम के जादू से मैं वीरेन और जीविका का झगड़ा कैसे खत्म करती हूँ। जीविका, ये क्या कह रही हो तुम? सुबह से और कोई मिला नहीं? अगर मुझसे बात करनी थी डायरेक्टली फोन कर सकती थी। ये बेकार के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? फोन ही नहीं उठाया। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मुझे इतना एटीट्यूड दे रही? ठीक है, मैं भी फोन नहीं करता। दवाई तो देनी पड़ेगी ना। भाड़ में गई दवाइयां। आई एम सो सॉरी जीजू, वो दी ने आपकी दवाई मुझे दी थी आपको देने के लिए। आप प्लीज इन्हें टाइम पे लेते रहिएगा, मैं भूल ही गई आपको देना। थैंक यू। केस जो है ना बहुत सीरियस है और बहुत अर्जेंट भी है। इसमें तो वीरेन जीजू की ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। क्या हुआ डब्बू, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? दी, प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे नहीं है, मेरी एक फ्रेंड को है। हाँ, उसका नाम है बंटी। अब सॉरी, बंटी नहीं, बबली। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ना बबली, ये एक बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करती है, ठीक है? और इसकी है ना एक जुड़वा बहन है, गौरी मासी। बबली की बहन गौरी मासी? नहीं 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 नहीं, अब बबली की बहन गौरी मासी नहीं है। अब गौरी मासी जो है ना वो बबली के घर पे काम करती है। और गौरी मासी के भी 2 जुड़वे बच्चे हैं। वो क्या हुआ था बचपन में है ना, बच्चों के साथ गौरी मासी कुंभ के मेले में घूमने गई थी। हाँ, वहां पे कुछ तो हुआ, जब बच्चे घूमने गए तो माँ खो गई। मेरा मतलब है मासी, मेरा मतलब है दोनों बच्चे खो गए। हाँ, एक बच्चा गया राइट में, एक बच्चा गया लेफ्ट में, और बीच में रह गई माँ। लेकिन 16 साल बाद कि अभी लवली है ना बबली से प्रॉपर्टी की मांग कर रही है, क्योंकि वो उसकी सगी मासी है। मासी? मेरा मतलब है सगी बहन है। मेरा मतलब है जुड़वा बहन है। हाँ। कितना क्लेम कर रही है? हाँ दी, पूरा का पूरा सारी प्रॉपर्टी क्लेम कर रही है वो। वैसे हक तो बनता है आधे का, और लेकिन मांग हो रही है पूरा। वो क्या है ना, आधा पैसा उनकी माँ को मांगना चाहिए, जो उनकी रियल माँ नहीं है। मतलब सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी मासी तो है। मेरा मतलब है मासी भी है, माँ भी है। डब्बू तू क्या कह रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी, मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ। ये मैटर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको है ना आप हैंडल मत करो। इसको है ना आप वीरेन जीजू को हैंडल करने दो, क्योंकि वो है ना चंडीगढ़ के बेस्ट लॉयर है दी। वो तो इस केस को ऐसे इन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आप उन्हें इसको हैंडल करने दो। सिर्फ चंडीगढ़ के नहीं, पूरे इंडिया के बेस्ट लॉयर है। हाँ दी, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम रुकी क्यों? जल्दी से फोन घुमाओ और वीरेन जीजू से बात करो, अभी के अभी। कम ऑन दीदी। टप्पू, मेरा फोन पता नहीं कहाँ रह गया। फोन? अरे फोन कहाँ रख? ये लो फोन लो। मेरा फोन तेरे पास क्या कर रहा है? अरे दी, वो अब हॉल में भूल गई थी। अब छोड़ो ना इस बात को, अब जल्दी से फोन घुमाओ और सोल्यूशन पूछो वीरेन जीजू से। मुझे पता है वो बता देंगे। वीरेन जी का मिस्ड कॉल। वीरेन जी ने मुझे कॉल किया था? नहीं, फिर से मनु ने ही फोन किया होगा। उसके फोन की बैटरी ना हमेशा डाउन रहती है। हेलो, हाँ गाड़ी लेके वापस आ गए? नहीं, चलो ठीक है, जब वापस आओगे तो फोन कर देना, मैं यहीं बैठा हूं। टब्बू, वीरेन जी का फोन बिजी आ रहा है, छोड़ ना। अरे तो बिजी बता रहे तो क्या हुआ दीप?
वापस दोबारा ट्राई कीजिए ना प्लीज। दीप बहुत सीरियस अर्जेंट मैटर है दीप। ओके 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 ओके, एक लास्ट टाइम ट्राई करूंगी। जीविका, हेलो। हाँ हाँ वीरेन जी, वो डब्बू को कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। डब्बू को लीगल एडवाइस? क्यों, उससे क्या हो गया? नहीं नहीं, डब्बू को कुछ नहीं हुआ। डब्बू की एक फ्रेंड है ना, जिसकी जुड़वा बहन है, जो बचपन में खो गई थी। गौरी मौसी। गौरी गौरी, हाँ गौरी मौसी। गौरी मौसी डब्बू के फ्रेंड के यहाँ काम करती है, और गौरी मौसी की ना जुड़वा बेटियां हैं, और उनमें से एक कुंभ के मेले में खो गई बचपन में। अब 16 साल बाद वापस आई है और कह रही है कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। पूरी 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 नहीं, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए उसे। आधा अपने हिस्से का, और आधा जो वो इतने साल तकलीफ झेली है उसकी कीमत। जीविका, ये क्या कह रही हो तुम? सुबह से और कोई मिला नहीं? अगर मुझसे बात करनी थी डायरेक्टली फोन कर सकती थी। ये बेकार के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? और सीरियसली तुम्हें खुद समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? डब्बू, उसकी फ्रेंड, कोई गौरी मौसी के जुड़वा बच्चे, जिसमें से एक बच्चा कोई पता नहीं कोई मेले में गुम गया। ये क्या बकवास है? हाँ, अगर कोई ओरिजिनल स्टोरी हो ना तब फोन करना, ओके? जी, मैं भला आपसे बात करने के लिए बहाने क्यों बनाऊं? पहले आपने कॉल किया था। हाँ, फोन किया था ना, लेकिन तुमने उठाया फोन नहीं उठाया ना। अगर मुझसे बात करनी थी डायरेक्टली फोन कर सकती थी। ये बेकार के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? वीरेन जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ठीक है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ फोन। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मेरे पास। क्या हुआ दी? अबे तेरा ढक्कन खोल के मारूंगी। तुझे किसने कहा था इतनी फालतू की स्टोरी बनाने के लिए? तो बहने, कुंभ का मेला, एक खो गई फिर वापस आ गई। ये स्टोरी मिली थी तुझे, थप्पड़ दूंगी एक। सॉरी मानवी दीप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर मैं क्या करूं बताओ, आपके जैसा दिमाग नहीं है ना मेरे पास। सॉरी बोलने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुझे जो करना था तूने कर दिया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई, इससे प्लान में इन्वॉल्व कर लिया हमने। सॉरी दी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा दोबारा। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे ही रहते हैं। ये क्या जाने मियां बीवी के टकरार को प्यार में कैसे बदला जा सकता है। ये तो मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में पैदा हुए हैं। हमारे जमाने के जज्बात कैसे समझ पाएंगे? अब देखना, इस कलम के जादू से मैं वीरेन और जीविका का झगड़ा कैसे खत्म करती हूँ। प्रिय वीरेन, ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये चिट्ठी तो जीविका वीरेन के लिए लिख रही है। कुछ और सोचना होगा। क्या लिखूं? क्या लिखूं? वीरेन जी,
ये भी कुछ ठीक नहीं है। मेरे प्राणनाथ, हाँ ये अच्छा है। आपकी याद बहुत सताती है। जी मैं क्या लिख रही हूँ? सन 1955 की गाने की तरह लिख रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ये चिट्ठी लिख पाऊंगी। कोई और तरीका? नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि इससे बेहतर तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी हो, जीविका के लिए ये खत तो लिखना ही होगा, और वो भी नटखट अंदाज में। मेरे प्राणनाथ, आपके बिना मैं अधूरी हूं। ऐसी चिट्ठी लिखी है ना कि पढ़ते ही वीरेन का सारा गुस्सा पिघल जाएगा। हे भगवान, इस बार कोई गड़बड़ मत होने देना। वो डॉली बक्सी है ना, ये कब से आके बैठी है पिंकी के पास। दोनों क्या चपड़ पपड़ करते रहते हैं मालूम नहीं। एक चाय तू उनके लिए बना रही है? मत ले जा रे, आधा घंटा ज्यादा बैठेगी वो। अरे बड़ी बीची, डॉली आंटी हमारी गेस्ट है ना, चाची से मिलने आई है, तो हम उन्हें बिना चाय पिलाए कैसे भेज सकते हैं। और वैसे चाय के साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। क्या? पनीर के पकौड़े। अरे वाह, ये पनीर के पकौड़े के नाम से मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। ये बेटा, वीरेन की बहुत याद आ रही है ना बेटा? ये पनीर के पकौड़े वीरेन को बहुत पसंद है ना? इसकी याद में ही पनीर के पकौड़े बनाए हैं ना? पीछे आप भी ना, मैं चाय देकर आती हूँ। क्या जरूरत किसको मालूम है? आधा घंटा बैठेगी, सर खाएगी सबका। और एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ। अपने मल्होत्रा जी है ना, अरे याद है अपने माल रोड वाले? अरे उनकी बेटी शीला, जिसकी दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में शादी हुई थी, वही पिछले दिवाली आई थी अपने मम्मी डैडी से मिलने। 2 दिनों का कहकर आई थी, फिर कहा पापा जी के बर्थडे के बाद जाऊंगी। फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, लोहड़ी, यही है तब से पति के घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चिपकी हुई है मायके में। मुझे तो लगता है ना कुछ गड़बड़ है ना। कहाँ आजकल की लड़कियां इतने दिनों तक रहती है अपने मायके में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।